लखनऊ की लड़ाई में अभी तक जीत का दारोमदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर था। पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, उनके काम पर 2017 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी ने अपार सफलता प्राप्त की। लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ जिस तरह से 5 साल के अपने कार्यकाल को गिना रहे हैं, उससे साफ है कि इस बार पार्टी उनके कंधों पर बोझ देना चाहती है कि वो चुनावी मैदान में उतरे और वो अपने कामकाज के जरिए यहां पर दोबारा जीत हासिल करें। हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा बूस्टर डोज के तौर पर बीजेपी जरूर इस्तेमाल करना चाहती है। अगर योगी आदित्यनाथ अपने कामकाज पर 5 साल के बाद चुनाव फिर से जीतते हैं, 4 रिकॉर्ड उनके नाम हो जाएंगे। पूरे 18 साल बाद उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहा है। इसीलिए बीजेपी ने गोरखपुर में योगी के नामांकन को शक्ति प्रदर्शन बना दिया। योगी ने नामांकन भरने से पहले गोरखनाथ मंदिर में हवन और पूजा पाठ किया। इसके बाद योगी गोरखपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए, जहां उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया। योगी का लखनऊ की लड़ाई में उतरना बीजेपी के लिए कितना अहम है, ये आपको अमित शाह की मौजूदगी बताएगी, क्योंकि पहली बार है जब अमित शाह किसी विधानसभा चुनाव में किसी प्रत्याशी के नामांकन के दौरान मौजूद रहे। ये बहुत बड़ा योगदान है भारतीय जनता पार्टी का और योगी आदित्यनाथ की बहुत बड़ी सफलता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते कि 25 सालों के बाद उत्तर प्रदेश में उन्होंने कानून का राज प्रस्थापित करने का काम किया। लेकिन सवाल यह है कि केवल 26 साल की उम्र में सांसद बनने वाले देश के पहले भगवाधारी मुख्यमंत्री को चुनाव में क्यों उतरना पड़ा? कल्याणकारी योजनाओं को बिना भेदभाव के हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिलाओं तक पहुंचाने और विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य जो किया, वह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में, माननीय श्री अमित शाह जी का मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व, उनकी प्रेरणा निरंतर हम सबको प्राप्त होती रही। क्यों योगी ने गोरखपुर से उतरकर पिछले 18 साल के रिकॉर्ड को तोड़ा? क्योंकि चाहे योगी आदित्यनाथ हो, अखिलेश यादव या फिर मायावती, उत्तर प्रदेश के पिछले तीनों मुख्यमंत्रियों ने पूर्ण बहुमत की सरकार को बिना सीधे चुनाव लड़े चलाया और तीनों ने एमएलसी बनने की राह को चुना। योगी आदित्यनाथ से पहले मुलायम सिंह यादव साल 2003 में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद गुन्नौर से चुनाव लड़े और जीते। पूरब हो या पश्चिम, पिछली सरकारों ने पूरी व्यवस्था को माफियाओं से और पेशेवर अपराधियों को संरक्षण देकर के उससे जकड़ लिया था। 5 वर्ष के दौरान डबल इंजन की सरकार ने उस माफिया राज से, उस गुंडा राज से प्रदेश की जनता को मुक्त किया। तो सवाल सीधा है कि आखिर योगी जनता के बीच अपनी लोकप्रियता क्यों साबित करना चाहते हैं और योगी को गोरखपुर से चुनाव लड़ाकर बीजेपी को क्या हासिल होगा? आज योगी जी के नामांकन भरने के साथ ही फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी यहां से 300 पार के संकल्प के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रही है। बोले हर हर महादेव। पहली बार योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव के दंगल में उतरे हैं। पहली बार वो गोरखपुर सदर से चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए पूरा गोरखपुर योगी योगी बोल रहा है। गोरखपुर में योगी की गूंज है, लेकिन इसके पीछे की कहानी बेहद दिलचस्प है। उत्तराखंड के गढ़वाल के गांव से आए अजय सिंह बिष्ट के योगी आदित्यनाथ बनने से पहले की कहानी के बारे में लोगों को ज्यादा मालूम नहीं है, सिवाय इसके कि वो हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय से विज्ञान के स्नातक हैं और उसके परिवार में लोग ट्रांसपोर्ट के बिजनेस का काम करते हैं।
योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में हुआ था। 1990 में ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हुए वो एबीवीपी से जुड़ गए। 1993 में गणित में एमएससी की पढ़ाई के दौरान गुरु गोरखनाथ पर रिसर्च करने गोरखपुर आए। यहाँ गोरखनाथ पीठ के महंत अवैधनाथ जी की नजर में योगी आया। योगी आदित्यनाथ ने 22 साल में संन्यास ग्रहण कर लिया। इसके बाद उनका नाम अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ हो गया। इसके बाद योगी आदित्यनाथ 12वीं लोकसभा के सबसे युवा सांसद चुने गए और गोरखपुर से 1998 से लेकर के 2014 तक लगातार लोकसभा 5 बार पहुंचे। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने स्टार प्रचारक बनाकर उन्हें उतारा, लेकिन जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश सौंपकर उन्हें एक बार फिर से सबको चौंका दिया।